नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। फ्रेंड्स, हम बात करेंगे सैटेलाइट की और हम बात करेंगे उस लो प्रेशर की जो विदर्भ होते हुए मराठवाड़ा की तरफ पहुंचता हुआ दिखाई देगा, यानी कि आज रात को यह मराठवाड़ा पहुंच सकता है और इसके प्रभाव से हम देखेंगे जो मध्य महाराष्ट्र और कोकण महाराष्ट्र है यहाँ भारी से अति भारी बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी, यानी कि यहाँ रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। यहाँ थोड़ा सा सतर्क रहें क्योंकि यहाँ लाइटनिंग स्ट्राइक, थंडरस्टॉर्म एक्टिविटीज देखी जाएंगी और भारी से अति भारी बारिश की गतिविधियां कोकण महाराष्ट्र से लेके मध्य महाराष्ट्र तक देखी जाएंगी। यहाँ अलर्ट रहने की जरूरत है। अगर हम बात करें मराठवाड़ा से लेके और विदर्भ की तो यहाँ मध्यम दर्जे की बारिश देखी जाएगी, यानी कि समूचे रीजन में यहाँ बारिश की गतिविधियां काफी तेज दिखाई देंगी। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की तो हम देखेंगे जो पश्चिमी मध्य प्रदेश है यहाँ पे भी भारी से अति भारी बारिश की गतिविधियां कई रीजनों में देखी जाएंगी, तो यहाँ पे भी थोड़ा सा अलर्ट रहने की जरूरत है क्योंकि यहाँ पे भी लाइटनिंग स्ट्राइक, थंडरस्टॉर्म एक्टिविटीज देखी जाएगी। बादलों का प्रभाव यहाँ बढ़ता हुआ दिखाई देगा, थोड़ा सा एक्टिविटीज लेट हो सकती है लेकिन बारिश की गतिविधियां यहाँ पश्चिमी मध्य प्रदेश पर भारी दिखाई देंगी। पूर्वी मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे भी जो रीजन है जबलपुर से नीचे नीचे का, यहाँ ज्यादा बारिश की गतिविधियां तेज दिखाई देंगी, लेकिन जबलपुर से जो ऊपर का रीजन है यहाँ पे भी बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी, लेकिन यहाँ मध्यम दर्जे की दिखाई देंगी और जबलपुर से नीचे का जो रीजन है यहाँ भारी बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी, यानी कि जो समूचा रीजन है मध्य प्रदेश का यहाँ पे भी कई स्थानों पर भारी बारिश की गतिविधियां हमें दिखाई दे रही है। गुजरात का हाल देखें तो जो पूर्वी गुजरात है यहाँ पे भी बारिश की गतिविधियां कई रीजनों में काफी तेज दिखाई देंगी, यानी कि अहमदाबाद, बड़ौदा, नवसारी, वलसाड़ी, सूरत से लेके छोटा उदेपुर, नर्मदा, तापी, यहाँ पे भी भारी बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। लेकिन जो उत्तरी रीजन है महसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा, यहाँ पे हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे सकती हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे भी बारिश दिखाई नहीं देगी, कुछ स्थानों पर हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। दक्षिणी गुजरात का हाल देखें तो यहाँ पे भी बारिश की गतिविधियां हमें दिखाई दे रही है। राजकोट, अमरेली, भावनगर, जामनगर, सुरेंद्रनगर से लेके बैराबल, जूनागढ़, पोरबंदर, कई स्थानों पर यहाँ पे भी हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश देखी जाएगी। हालांकि मॉडल क्या प्रिडिक्ट कर रहा है मैं उसकी बात नहीं कर रहा, लेकिन यहाँ परिस्थितियों कुछ इसी तरीके की बनती हुई दिखाई दे रही है, तो यहाँ पे भी बारिश देखी जाएगी। अगर हम बात करें सौराष्ट्र एंड कच्छ की तो यहाँ बहुत ज्यादा हमें प्रोबेबिलिटी दिखाई नहीं दे रही है। राजस्थान का हाल देखें तो राजस्थान में जो पश्चिमी राजस्थान है यहाँ पे बहुत ज्यादा तेज एक्टिविटीज देखी नहीं जाएंगी, लेकिन दक्षिणी राजस्थान में कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियां हमें दिखाई देंगी क्योंकि मॉनसून यहाँ पे भी पहुंचेगा, चाहे वो भीलवाड़ा, उदयपुर, प्रतापगढ़ से लेके बांसवाड़ा, तमाम इलाकों में यहाँ हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। उदयपुर, डूंगरपुर में भी हल्की फुल्की बारिश दिखाई देगी। राजसमंद, पाली तक हमें बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे रही है। कोटा से लेके बूंदी, झालावाड़ यहाँ तक हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे सकती है। जब ये थोड़ा सा और आगे की तरफ आएगा तब बारिश की गतिविधियां पूर्वी राजस्थान तक बढ़ती हुई दिखाई देंगी। अभी फिलहाल हमें बहुत ज्यादा तेज एक्टिविटीज हमें पूर्वी राजस्थान पर दिखाई नहीं दे रही है। 26 तारीख को पूर्वी राजस्थान पर बारिश की गतिविधियों में वृद्धि देखी जाएगी और कई रीजनों में यहाँ बारिश की गतिविधियां 26 तारीख को पूर्वी राजस्थान पर देखी जाएंगी। थोड़ा सा वेट करने की जरूरत है, राजस्थान पर बारिश की गतिविधियां बढ़ने वाली है। अगर हम बात करें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तो हम देखेंगे अब जो बादल हैं वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो कई रीजनों में पश्चिमी उत्तर प्रदेश पे बारिश की गतिविधियां हल्की से मध्यम तो कहीं कहीं तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी, यानी कि जो उत्तरी रीजन है यहाँ थोड़ी सी ज्यादा बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही है। हाथरस, अलीगढ़, एटा, इटावा, मैनपुरी, बदायूं, कासगंज तक यहाँ तक बारिश की गतिविधियां हमें दिखाई देंगी। हालांकि बादल अभी उत्तरी रीजन में दिखाई दे रहे हैं, दक्षिणी रीजन में दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन बादल यहाँ पहुंचेंगे और आज शाम तक बादल पहुंचेंगे। यहाँ बारिश की गतिविधियां जो हाथरस, अलीगढ़, एटा, इटावा, मैनपुरी, बदायूं है और जो आगरा, मथुरा है यहाँ तक बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी। दिल्ली की बात करें तो हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां यहाँ दिल्ली पे भी दिखाई देंगी। और हरियाणा का हाल देखें तो हरियाणा का जो उत्तरी रीजन है यानी कि पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र से लेके पानीपत, सोनीपत, यहाँ पे भी कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है। ज्यादा तेज एक्टिविटीज आज देखी नहीं जाएंगी, लेकिन 26 तारीख होते जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि 26 और 27 तारीख को हमें हरियाणा से लेके पंजाब तक बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही हैं, लेकिन वो कितनी रहेंगी वो देखने वाली बात है। लेकिन बारिश की गतिविधियां 26 और 27 तारीख को देखने को मिलेंगी। हम आपको 3-4 दिन पहले से ही कह रहे हैं कि 26 और 27 तारीख को हमें प्रोबेबिलिटी दिखाई दे रही है क्योंकि एक WD आने वाला है, उसके प्रभाव से हमें जो हरियाणा और पंजाब है यहाँ बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी। हालांकि 26 तारीख की बात करें तो यहाँ हरियाणा पे कई रीजनों में बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी, लेकिन बहुत ज्यादा भारी बारिश की कोई भी उम्मीद दिखाई नहीं दे रही है। हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। कुछ रीजन यानी कि जो उत्तरी रीजन है यहाँ थोड़ी सी ज्यादा दिखाई देगी, दक्षिणी रीजन में थोड़ी सी कम दिखाई देगी, लेकिन बारिश की गतिविधियां दक्षिणी रीजन में भी दिखाई देंगी।
पंजाब की बात करें तो पंजाब पे 26 तारीख को हम देखेंगे जो उत्तरी रीजन है, यानी कि ये जो अमृतसर से ऊपर की बेल्ट है, यहां थोड़ी सी बारिश की गतिविधियां दिखाई दे सकती है। गुरदासपुर से लेकर पठानकोट तक यहां कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। पटियाला से लेकर चंडीगढ़ तक यहां पे भी बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। और जो अमृतसर है, यहां कुछ चांसेस बने हुए हैं बारिश की गतिविधियों के, लेकिन यहां 26 तारीख को हल्की ही बारिश की प्रोबेबिलिटी बनी हुई है। 27 तारीख को यहां अमृतसर पे ज्यादा बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। अगर हम बात करें पंजाब का जो दक्षिणी रीजन है, यहां बहुत ज्यादा एक्टिविटीज तेज देखी नहीं जाएंगी। जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड की बात करें तो 26-27 तारीख को यहां बारिश की गतिविधियां बढ़ती हुई दिखाई देंगी। काफी अच्छी बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। आज की बात करें तो आज यहां हल्के फुल्के बादल रहेंगे, हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज देखी जाएंगी। अगर हम बात करें पूर्वी भारत की, तो यहाँ पे हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां तो कई स्थानों पर, यहाँ जो दक्षिणी रीजन है यहाँ ज्यादा बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। मेघालय से लेकर असम और मिजोरम से लेकर त्रिपुरा, यहाँ थोड़ी सी ज्यादा बारिश की एक्टिविटीज हमें दिखाई दे रही है। बिहार की बात करें और पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां आज भारी बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। यहां थोड़ा सा अलर्ट रहने की जरूरत है, क्योंकि मॉइस्चर का फ्लो कंटिन्यू यहां बना रहेगा और यहां 2-3 दिन बारिश की गतिविधियां कंटिन्यू देखी जाएंगी। यानी कि यहां बिहार से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश तक, यानी कि हम 4-5 दिन पहले से ही आपको बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए अलर्ट कर रहे हैं कि यहां बारिश की गतिविधियां देखी जाएंगी, काफी भीषण देखी जाएंगी। तो आप देख रहे हैं कि बारिश की गतिविधियां कई रीजनों में काफी अच्छी दिखाई दे रही है और अभी भी बादल बने हुए हैं यहाँ पे, और दोपहर या शाम के बाद में यहाँ पे काफी तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। लाइटनिंग स्ट्राइक, थंडरस्टॉर्म एक्टिविटीज देखी जाएगी। बिहार से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश तक काफी भारी बारिश की एक्टिविटीज रहेंगी। और मैं आपको एक चीज और बता दूं कि ये जो उत्तरी रीजन है पूर्वी उत्तर प्रदेश का और बिहार का जो उत्तरी रीजन है, यहां सबसे ज्यादा भीषण बारिश की एक्टिविटीज देखी जाएंगी। दक्षिणी रीजन में भी देखी जाएंगी, चाहे वो पूर्वी उत्तर प्रदेश हो या बिहार हो, इनके दक्षिणी रीजन में भी देखी जाएंगी। लेकिन सबसे ज्यादा भारी बारिश की गतिविधियां जो उत्तरी रीजन है यहां देखी जाएंगी। अगर हम बात करें पश्चिम बंगाल से लेके झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ की, तो यहाँ पे बादलों का फ्लो काफी अच्छा बना हुआ है। बारिश की गतिविधियां यहाँ पे भी काफी भीषण देखी जाएंगी। तो यहां तक बादलों का प्रभाव है और काफी तेज बारिश की एक्टिविटीज देखी जाएंगी। अगर हम बात करें तेलंगाना की, तो तेलंगाना पे भी हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हमें दिखाई दे रही है। छत्तीसगढ़ पे भी काफी भारी बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। अगर हम बात करें कर्नाटका से लेके तमिलनाडु की, तो कर्नाटका पे आज हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हमें दिखाई दे रही है। कई रीजन यहाँ जो नॉर्थ कर्नाटका है, यहाँ भारी बारिश की एक्टिविटीज देख सकता है। दक्षिणी रीजन की बात करें तो यहाँ हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है। तमिलनाडु की बात करें, कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है, ज्यादा एक्टिविटीज यहाँ दिखाई नहीं देंगी। ये है सैटेलाइट वेदर। कल देखते हैं बारिश की गतिविधियां कैसी रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।